खामोशी की आवाज़। गांव का नाम था सोनपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोगों के दिलों में कई अनकही कहानियां छुपी थीं। उन्हीं में से एक कहानी थी मीरा की। मीरा की उम्र मुश्किल से 25 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा ठहराव था। वो कम बोलती थी, अक्सर खामोश रहती थी। लोग कहते थे ये लड़की घमंडी है, कुछ कहते पढ़ लिखकर दिमाग खराब हो गया है, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। मीरा शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटी थी। उसके पिता रघुनाथ जी गांव के स्कूल में मास्टर थे और मां सरस्वती एक सरल धार्मिक महिला थीं। मीरा की शादी गांव के ही युवक अमित से तय हुई थी। अमित बाहर से बहुत सीधा साधा दिखता था, लेकिन उसके विचार पुराने थे। शादी के बाद की सच्चाई। शादी के शुरुआती दिन सामान्य रहे, पर धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि उसके सपनों का कोई मूल्य नहीं है। वो पढ़कर अध्यापिका बनना चाहती थी, लेकिन ससुराल में उसे साफ कह दिया गया, बहू का काम घर संभालना होता है, स्कूल जाना नहीं। मीरा चुप रही, उसने बहस नहीं की। उसकी चुप्पी को सबने उसकी कमजोरी समझ लिया। दिन बीतते गए। मीरा घर के हर काम में निपुण थी, फिर भी उसकी तुलना दूसरों से की जाती। देखो शर्मा जी की बहू, देखो वो कितना हंसती बोलती है। मीरा बस मुस्कुरा देती। खामोशी टूटती है। एक दिन गांव के स्कूल में अध्यापिका की जरूरत पड़ी। रघुनाथ जी ने मीरा का नाम सुझाया। स्कूल की मीटिंग में जब मीरा को बोलने का मौका मिला, तो पहली बार गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी। मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है, मैं बोलती कम हूं पर सोचती बहुत हूं। अगर एक लड़की घर और बाहर दोनों संभाल सकती है तो उसे रोकना क्यों। सभा में सन्नाटा छा गया। अमित की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने मीरा को समझने की कोशिश ही नहीं की। बदलाव की शुरुआत। मीरा को स्कूल में नौकरी मिल गई। वो सुबह घर का काम करती, फिर बच्चों को पढ़ाने जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गांव की लड़कियों के लिए मिसाल बन गया। अमित भी बदला। वो अब मीरा से सलाह लेने लगा, उसकी बातों को सुनने लगा। एक दिन अमित ने कहा, तुम्हारी खामोशी ने मुझे बोलना सिखा दिया। मीरा मुस्कुरा दी। ये मुस्कान वर्षों बाद दिल से निकली थी। कहानी की सीख। खामोश लोग कमजोर नहीं होते, कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांति बिना शोर के होती है।